इसलिए देखिए। एंटी करप्शन डे उस वक्त करप्शन डे में तब्दील हो गया जब 12 कलेक्टर के पीए को एसीबी ने घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। कोटा की टीम ने बुधवार शाम कार्रवाई करते हुए 12 कलेक्टर के पीए महावीर नागर को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसने पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में 1,40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में एसीबी के अधिकारी पीए की गिरफ्तारी के बाद कलेक्टर की भूमिका की जांच कर रहे हैं। एसीबी की प्रारंभिक पूछताछ में पीए ने कबूला है कि रिश्वत की राशि में से 1 लाख रुपए कलेक्टर के लिए और 40,000 रुपए खुद के लिए वसूले थे। देर रात तक एसीबी के अधिकारी कलेक्टर से पूछताछ कर रहे थे। इधर मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव को एपीओ कर दिया है। पेट्रोल पंप के लिए जो लीज है वो कैंसिल कर दी गई थी यहाँ से जिला प्रशासन द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा। उसके लीज के रिन्यूअल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर आदेश हो चुके थे इनके, और उस पर इनको रिन्यूअल करना था जिला कलेक्टर को, जिसके एवज में जो पीए हैं महावीर नागर, उनके मार्फत इनसे 2,40,000 रुपये मांगे जा रहे थे, जिसमें पीए के और कुछ बाबुओं की और जिला कलेक्टर का होना इन्होंने बताया था। हमने इसका सत्यापन किया तो जिला कलेक्टर के पीए महावीर नागर ने इस डिमांड की पुष्टि कर दी। भीलवाड़ा से एक बारात में कथित तौर पर पिछड़ी जाति के दूल्हे को घोड़े से नीचे उतारने का मामला सामने आया है। इस मामले में किराड़ा पुलिस ने 10 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भीम गांव से बारात शिवपुर आई थी, जहां दूल्हा घोड़े पर बैठा था। इसी दौरान गांव के कुछ दबंग लोगों ने उसे भला बुरा कहा और घोड़े से उसे नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान जिन बारातियों ने इसका विरोध किया उसकी पिटाई भी की गई। बाद में वर पक्ष के लोगों ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी जाँच की जा रही है। 8:30 बजे जहाँ बारात लेके पहुँचा, जैसे घोड़े से चढ़ा तुरंत 2-3 लोग आए और तो अंदर घोड़े से नीचे उतरने के लिए बोला। आज सुबह करीब 10 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि शिवपुर गांव में दलित समाज के एक दूल्हे की इंदौली को रुकवाया गया तथा दूल्हे को घोड़े से नीचे उतरवाया गया। इस सूचना पर मन एसएचओ में जाप्ता शिवपुर ग्राम पहुंचे, जहां पर लोगों के बताए अनुसार कुछ राजपूत समाज के लोगों के द्वारा तथा कुछ मित्र समाज के लोगों के द्वारा दलित दूल्हे प्रकाश की इंदौली को रुकवाया गया तथा दूल्हे को घोड़े से नीचे उतरवा करके बरातियों के साथ में मारपीट और धक्का मुक्की की घटना हुई। व्हील चेयर पर बैठी फरियाद सुन रही ये बुजुर्ग महिला यूं तो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन इस वक्त वो कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं बल्कि अपने गहनों के लुट जाने की वजह से सदमे में है। घीसीबाई नाम की ये बुजुर्ग महिला कोटा के हार्ट हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित होने की वजह से भर्ती हुई थी। चेकअप के दौरान अस्पताल स्टाफ ने इनके सोने का मंगलसूत्र और ईयर रिंग्स उतरवा लिए। चेकअप के बाद जब अस्पताल स्टाफ ने गहने लौटाए तो घीसीबाई को एहसास हुआ कि वो असली नहीं है, बल्कि अस्पताल वालों ने धोखे से उन्हें असली की जगह नकली गहने लौटाए हैं। घीसीबाई की शिकायत पर जब अस्पताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो थक हार कर उन्होंने जवाहर नगर थाने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी गई। रात में राता ने खोल लिया, नहीं याद कोई नहीं खोल लिया। अरे पड़ा दिया और कोई तो लुकाई जी अस्पताल की जनो अस्पताल की जी करवाओ जना के बाले थे। जब पुलिस के साथ ही आकर बदतमीजी करेगा तो मैं जब मौके पे था तो मुझसे अरवल सांसद बाबा बालकनाथ का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सांसद बाबा बालकनाथ बहरोड थानाधिकारी विनोद बांसला से बहस करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बहरोड पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि धारा 151 के तहत एक लड़के को गिरफ्तार कर उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। इसी आरोप को लेकर सांसद बाबा बालकनाथ ने पहले तो एसएचओ विनोद बांसला से पूछताछ की और फिर इस बात पर बहस करने लगे कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही, जबकि एसएचओ विनोद बांसला इस बात पर अड़े रहे कि पुलिस ने किसी को भी बिना अपराध के गिरफ्तार नहीं किया है और सांसद साहब जिस लड़के की बात कह रहे हैं उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुझे बताया जाए कि भिवाड़ी एसपी के अंतर्गत जो जितने भी थाने आते हैं इसमें सभी थानों में 151 के अंतर्गत सबसे ज्यादा किस थाने में मामले दर्ज हुए। अभी मैंने यहाँ पर एसएचओ से भी बात की है। ये तो इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है और 151 में क्या हक है इनको किसी को पीटने का। अगर आपको उसने इतना ही अपराध किया है तो आप कोर्ट से उसका रिमांड लो, रिमांड लेने के बाद उसको पीटो। हम उसका मेडिकल करवाएंगे, उसको मेडिकल करवा के देखेंगे कि उसमें कितना उसको नुकसान पहुंचा उसके बॉडी को।
उसकी आंखें फोड़ी है, इन्होंने उसके लात घूंसों से पिटाई की है। ऐसा क्या अपराध किया उसने? चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं के पैर छूने और हाथ जोड़ने वाले नेताओं की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन बारा नगर परिषद से पार्षद का चुनाव लड़ने वाली खुशबू आंटी के साथ ऐसा नहीं है। खुशबू आंटी जिस गली मोहल्ले में प्रचार के लिए जाती हैं, वहां मतदाता और उनका पूरा परिवार खुशबू आंटी का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। लेकिन मैं तो सिर्फ पब्लिक की सेवा के लिए खड़ी हुई हूँ। जो हमें देखेगा, अगर मेरी जीत होती है तो वार्ड में जो कमियां हैं उन सारी कमियों को मैं दूर कर दूंगी। मैं ये पब्लिक से वादा कर रही हूँ। जहां एक तरफ अन्य प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वोटरों के पैर छूने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर खुशबू आंटी लोगों को आशीर्वाद देकर उनकी खुशहाली की दुआ कर जीतने की जुगत में लगी हुई हैं। बिना मास्क घूमने वाले सावधान, फेस मास्क डिटेक्टर कर लेगा पहचान। जोधपुर के रोहन ने किया काम आसान, मास्क कानून की पालना कराना होगा आसान। कोरोना काल में आप अगर बिना मास्क बाहर घूम रहे हैं, सरकार के कड़े आदेशों के बाद भी संक्रमण फैलाने से बाज नहीं आ रहे, तो जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सॉफ्टवेयर आपको पकड़ ले। जी हां, जोधपुर के युवा रोहन ने ऐसा ही एक फेस मास्क डिटेक्टर बनाया है जो आपको भीड़ में भी पहचान लेगा। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है ये किसी भी वीडियो से ये बता देगा कि उस वीडियो में कितने लोगों ने मास्क पहना है और कितनों ने नहीं। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि किसी भी चौराहे पे हम इस सॉफ्टवेयर को जो कैमरे लगे रहते हैं उनके साथ अगर कनेक्ट कर दें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग उस पर्टिकुलर जगह पे मास्क लगाए हुए हैं या नहीं। बिट्स हैदराबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे छात्र रोहन दुबे ने कॉलेज बंद होने का फायदा उठाया और जोधपुर में रहकर ही सरकार की मदद के लिए अनोखा सॉफ्टवेयर बना डाला। रोहन के परिवार ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र भेजकर फेस मास्क डिटेक्टर का लोकार्पण कर इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की इजाजत मांगी है। कोटा का ये वो परिवार है जिसने महादान की महामिसाल कायम की है। इस परिवार के 15 सदस्यों ने धन दौलत नहीं बल्कि अपनी आंखों से लेकर शरीर तक दान में देने का फैसला किया है। कोटा के बोरखेड़ा के रहने वाले डॉक्टर हर्षदेव ने एक सामाजिक संस्थान से प्रेरित होकर खुद के साथ साथ अपनी पत्नी, माता पिता और परिवार के 15 लोगों को महादान के लिए मनाया और इसके लिए संकल्प पत्र भरवाकर मानवता की एक अनूठी मिसाल कायम की है। खास बात यह है कि पिछले एक दशक में कोटा से महज 35 लोगों ने अपना देहदान किया है और अब एक साथ 15 लोगों के देहदान करने से कोटा अचानक महादान के रूप में सुर्खियों में आ गया है। महादान करने का फैसला करने वाले इस परिवार का कहना है कि शरीर तो नाश्वर है और अगर मौत के बाद इस नाश्वर शरीर से इंसानियत का भला हो सकता है तो फिर उससे दूरी क्यों। परिवार में और मेरे विद्यालय के शाला परिवार में टोटल 15-16 लोगों ने ये संकल्प लिया और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के समय में देखती हुई बीमारियों को कि आज हर इंसान इतनी बीमारियों से गुजर रहा है, तो अगर हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर किसी भी के भी काम आ जाता है और उसको एक नया जीवन मिल जाता है तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई नहीं होगी। हमारा जीवन तो जी चुके होते हैं, इसमें जितना भी अच्छा बुरा काम है सब कर चुके होते हैं, लेकिन हमारी डेथ के बाद अगर मेरी बॉडी से किसी भी आदमी को या मेरी आईज से किसी भी आदमी अपनी दुनिया देख सके तो उससे अच्छा मेरे जाने के बाद भी वो मुझे याद रखेगा। एक के बाद एक पुशअप्स लगा रहे ये देश नोक के रहने वाले अभिषेक हैं, जिन्होंने मोस्ट आर्चर पुशअप्स इन 1 मिनट का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पहले 1 मिनट में 55 बार आर्चर पुशअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसे अभिषेक ने 55 के मुकाबले 71 बार पुशअप्स लगाकर अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि इस क्लास में पुराना रिकॉर्ड जर्मनी के निकोलास मेंटर्न का था, जिन्होंने 1 मिनट में 55 बार आर्चर पुशअप्स किया था और उन्हीं के रिकॉर्ड को बुधवार को अभिषेक मणिधर ने ध्वस्त किया है।
अभिषेक के रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए रवि पारीक और मोहसिन खान भी मौके पर मौजूद थे। सर ये आर्चर पुशअप होता है, पुशअप का टाइप होता है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इससे पहले निकोलस मेटन नाम के जर्मनी के थे जिन्होंने 55 आर्चर पुशअप का रिकॉर्ड बनाया था और आज मैंने 71 आर्चर पुशअप का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये फाइनल कंफर्मेशन के लिए जा रहा है, पर यहाँ पे जो जज थे उनके हिसाब से पोस्चर वगैरह सब सही है, तो एक नया रिकॉर्ड होगा सर। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की अहम खबरों की। कर्नाटक विधानसभा में गोहत्या रोकने के लिए एक नया कानून पेश किया गया। हालांकि कर्नाटक में गोहत्या के खिलाफ एक कानून पहले से मौजूद है, लेकिन नए बिल को पहले से ज्यादा सख्त किया गया। हालांकि कांग्रेस के हंगामे के कारण बिल पर न तो चर्चा हो पाई और न ही बिल पास हो पाया। लेकिन बीजेपी ने बिल पेश होने के बाद विधानसभा के बाहर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। विधानसभा के बाहर गायों को सजा धजा कर लाया गया। गायों के सामने बाकायदा जोत जलाकर घंटों के साथ पशुपालन मंत्री ने आरती तक की। पूजा करने के बाद गाय को पहले लड्डू खिलाए गए और फिर केले भी खिलाए गए। बीजेपी का दावा है कि नया बिल गो हत्या को रोकने के लिए जरूरी है। पहले दूध में माँ का पियाऊं, शुगर दूध में गौ माता का पियाऊं, इसलिए मैं गौ माता की पूजा करता हूं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने बिना किसी पूर्व सूचना के एक ऐसा बिल विधानसभा में पेश किया जो गैर जरूरी है। ऑलरेडी बिल ऑफ स्लॉटर इज देयर इन कर्नाटका। There was no need of bringing this. कर्नाटक की येडियुरप्पा सरकार विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही बिल पास कराना चाहती है। बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर बीजेपी और ममता सरकार आमने सामने आ गई। इस मामले में सिलीगुड़ी में पुलिस ने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बीजेपी ने सीधा बंगाल पुलिस को निशाने पर लिया और इस आरोप पर अड़ी रही कि उसके कार्यकर्ता की मौत बंगाल पुलिस की गोली से हुई। इस बात को साबित करने के लिए बीजेपी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो 2 दिन पहले सिलीगुड़ी में हुई हिंसा का बताया गया, जिसमें पुलिस वालों के हाथों में हथियार दिखे। एक पुलिस वाला बंदूक से गोली चलाता नजर आया, जबकि एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंकता दिखा। यही नहीं, गोली चलाने के बाद पुलिस वाले तेजी से आगे बढ़े। इस बीच एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वो कुछ पलों के लिए रुके और फिर आगे बढ़ गए। प्रदर्शनकारियों के नजदीक पहुंचते ही पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। एक शख्स को अपने साथ ले जाते हुए वो उसे लाठी से पीटते दिखे, जबकि एक दूसरे प्रदर्शनकारी को वो खींचते हुए पुलिस की गाड़ी तक ले गए। इस शख्स के चेहरे पर गंभीर चोटें नजर आईं। बीजेपी ने ये वीडियो बंगाल पुलिस के उस ट्वीट के जवाब में जारी किया जिसे एक दिन पहले किया गया था। पुलिस की ओर से किए गए ट्वीट में यह दावा किया गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की वजह शॉटगन से चली गोली बताई गई है, जबकि पुलिस ने उस दिन शॉटगन का इस्तेमाल ही नहीं किया था। जिसके बाद बीजेपी ने यह वीडियो जारी किया। यही नहीं, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि बंगाल पुलिस की बात को गलत साबित करने के लिए उसके पास ऐसे ही कई और वीडियो हैं। यह सिंपल है कि कितनी झूठी है पश्चिमी बंगाल की पुलिस। 2 दिन पहले सिलीगुड़ी में बीजेपी के उत्तर कन्या अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई थी और एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिन्हें हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भर्ती की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर के बाहर हंगामा करने लगे। लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब पुलिस ने उन्हें हटाना शुरू किया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाएं सड़क पर ही लेट गईं, जिन्हें हटाने में पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इसी बीच प्रदर्शन कर रही एक महिला बेहोश हो गई, जिसे कुछ पुलिस वाले संभालने की कोशिश करते दिखे, जबकि एक दूसरी महिला पुलिस के हटाने पर जोर जोर से अपने हाथ और पैर पटकती नजर आई। यही नहीं, पुलिस वाले उन्हें हटा न सके इसके लिए उन्होंने उनके पैर भी पकड़ लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन को लेकर के तमाम अभ्यर्थियों द्वारा आज बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन किया गया। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यूपी सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। नंबर ज्यादा होने की वजह से रोका जा रहा है, कम वालों को ले लिया गया। बाद में पुलिस ने बेहोश हुई महिला को गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया और फिर हालात संभालने के लिए हंगामा कर रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाहुबली अतीक अहमद के शूटर मुबारक की 2 अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया। आरोप है कि मुबारक ने बिना नक्शा पास कराए करोड़ों की कीमत की इन दोनों इमारतों को बनाया था।
जिन्हें गिराने के लिए भारी पुलिस बल के साथ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम वहां पहुंची और अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए 3 मंजिला मकान को एक मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया। संगम नगरी प्रयागराज में बाउंड्री तोड़े जाने के बाद अब यहाँ पर जेसीबी मशीनों से इस मकान को ध्वस्त कराया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान आरोपी के परिवार की कुछ महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उनमें किसी ने रोना शुरू कर दिया तो कोई पुलिस वालों से बहस करने लगी। वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने इन हालात को संभाला और कार्रवाई जारी रखी। प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज में 3 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। मकान को खाली कराने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। इस बीच इलाके के कई लोग वहां जमा हो गए, जिन्होंने बाहुबली अतीक अहमद के शूटर मुबारक की बर्बादी का मंजर खुली आंखों से देखा। यूपी के मेरठ में शादी के जश्न के दौरान फायरिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इससे पहले एक शादी समारोह में डांस फ्लोर पर 3 लोगों के फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो लोग फिल्मी गानों के शोरगुल के बीच खुशी में हवा में फायरिंग करते दिखाई दिए। डांस फ्लोर पर महिलाएं भी ठुमके लगाती दिखी, लेकिन इससे बेपरवाह आरोपी नाच गाने के बीच अपनी शान दिखाने के लिए पिस्तौल को हवा में लहराते हुए लगातार फायरिंग करते रहे। हालांकि जश्न में फायरिंग करने के इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उनके लाइसेंस कैंसिलेशन का भी काम कराएंगे। फायरिंग करने वाले इन लोगों को रोकना तो दूर, कुछ महिलाएं उनके साथ सेल्फी लेती नजर आईं। चेन्नई से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ नाले में उतरकर विरोध जताते हुए दिखाई दिए। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब अवैध रूप से बनाई गई इन झुग्गियों को तोड़ने के लिए चेन्नई नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की, जिससे उन झुग्गियों में रहने वाले लोग भड़क गए और पास के ही एक नाले में उतरकर अपना विरोध जताने लगे। उन्होंने नाले में फैली गंदगी की भी परवाह नहीं की और गले तक गंदे पानी में डूबकर प्रशासन को खूब कोसा। कई लोग इस अनोखे प्रदर्शन में दिखाई दिए। इस बीच नगर निगम के कर्मचारी अपने काम में जुटे रहे। उन्होंने खुदाई करने वाली बड़ी मशीन की मदद से कुछ ही देर में झुग्गियों को तोड़ दिया। प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि इस कार्रवाई का भारी विरोध हो सकता है। यही वजह रही कि बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को वहां पहले से ही तैनात कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी से नगर निगम के कर्मचारियों का काम आसान हो गया। हालांकि इस कार्रवाई से पहले झुग्गियों को खाली करा लिया गया था। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी जमकर बर्फ गिरी, जिसके बाद दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। जमीन पर कई फीट मोटी सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी के साथ ही कई इलाकों में तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ गई। कुछ ऐसा ही हाल कुल्लू का भी था, जहां सड़क के दोनों किनारे बर्फ से ढके नजर आए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई इलाके बारिश और बर्फबारी का सामना कर सकते हैं। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आर्मेनिया के यरेवान में नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान से हुए समझौते के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इस मामले को सही तरीके से निपटाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से एक बड़ा इलाका अजरबैजान के हिस्से में चला गया। जिसके बाद इस समझौते से नाराज लोग प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए राजधानी यरेवान की सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां की एक सड़क को जाम कर दिया, जिससे लोगों का उधर से गुजरना मुश्किल हो गया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी एक कार सवार से उलझते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। पुलिस वालों की इस कार्रवाई से लोगों का गुस्सा और भड़क गया, जिसके बाद भीड़ और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस वालों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी शांति समझौते के विरोध में काफी देर तक डटे रहे। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक केमिकल प्लांट में इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा प्लांट आग की लपटों में धधकने लगा। आग की वजह से प्रशासन ने प्लांट के 3 किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर न निकलने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि यह हादसा आसपास रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। आग इतनी बड़ी थी कि सामने आए तस्वीरों में उसकी लपटों की आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी मीलों दूर से ही दिखी। बताया गया कि प्लांट में धमाके की वजह से पास के घर तक दहल उठे। आसमान से बनाए गए वीडियो में पूरा केमिकल प्लांट जलता नजर आया। एक कोना ऐसा नहीं दिखा जहां आग ने तांडव न किया हो। इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज जारी है। अमेरिका के ओमाहा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक मकान में अचानक धमाके के बाद आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि
2 लोग घायल हो गए। ये धमाका कैसे हुआ, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई, लेकिन हादसे के बाद उस मकान से धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया, जो आसपास के इलाके में भी फैलने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड हालात पर काबू पाने में जुटी नजर आई। ओमाहा शहर में हुए इस हादसे के बाद आसपास के लोग खौफ से भर गए और उन्होंने इसे काफी डराने वाला बताया। My husband ran outside and seen a fire and started screaming. धमाके और आग की वजह से मकान का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, जबकि बाकी बचे हिस्सों से धुआं उठ रहा था, जिन पर दमकल कर्मी पानी की बौछार करते दिखे। हादसे के बाद उस इलाके में कुछ देर के लिए जैम भी लग गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बड़ी इमारत आग की लपटों में घिरी थी। इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल की 1-2 गाड़ियों से काम नहीं चल सकता था। आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आग बुझाने के दौरान ही उस इमारत की पूरी छत ढह गई। इस घटना ने दमकल कर्मियों को भी डरा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे और चारों तरफ से पानी की बौछार करना जारी रखा। उन्होंने इमारत के पास हाईवे पर भी कुछ गाड़ियों को तैनात कर दिया, ताकि ऊंचाई से पानी डालकर आग को जल्द बुझाया जा सके। हालांकि इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया और तब तक इमारत में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अच्छी बात यह रही कि कोई भी इस आग की चपेट में नहीं आया। भारी बारिश